आज का अपना जो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का अपना टॉपिक है कोविड-19 पर एक विशेष चर्चा। तो देखिए, ये रोग क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां हैं और इसका उपचार कैसे संभव है। तो देखिए, ये रोग एक वायरस जनित रोग है। वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है और उस सूक्ष्म जीव के कारण ये रोग फैला है। अब ये रोग किस वजह से मतलब कि इंसान के अंदर आया है, इसके ऊपर काफ़ी जो वैज्ञानिक हैं वो अपना अपना रिसर्च कर रहे हैं, अपने अपने मत दे रहे हैं, ठीक है ना। वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय ये है कि ये रोग कैसे फैलता है। तो देखिए, ये रोग अब तक की जो जानकारी है वो ये कहती है कि इंसान से इंसान के अंदर फैलता है, ठीक है ना। अब इंसान से इंसान में कैसे फैलता है वो समझो आप। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बातचीत करूं कि ये जैसे कोई ए नाम का लड़का है और इसके कैसे भी या किसी भी वजह से ये रोग हो गया, और मान लीजिए ये जो ए कैंडिडेट है ये परिवार का 7वां सदस्य है, मतलब कि 7 सदस्य हैं, 6 इधर हैं और ये एक संक्रमित है। अब ये संक्रमित व्यक्ति जैसे ही मतलब कि छींकेगा या खांसेगा, ठीक है ना, या अपने जो थूक है या जो मुख है उससे हाथ को रगड़ता है, ठीक है ना, और वो चीज अगर कोई अन्य जो व्यक्ति है इसी के परिवार के सदस्य से ही, कोई वो नहीं है कि परिवार के सदस्य को ये कोरोना रोग जानता होगा तो उसमें फैलेगा। कोई भी सदस्य अगर उन चीजों के संपर्क में आता है जो जिनके इसका थूक लगा है, लार लगी है, छींक आने से जो मतलब कि ड्रॉप्स थे वो जैसे हथेली पे आ गए हैं या रुमाल पे आ गए हैं, और वो रुमाल या वो चीजें अगर अन्य कोई कैंडिडेट यूज करता है, यूज करने से नहीं, वो यूज करते हुए अगर श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर चली जाती हैं तो ये उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा, वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। और ऐसा ही काम अगर ये इंसान करता है तो ये अगले व्यक्ति के अंदर फैला देगा। और ये जो एक कैंडिडेट है ये एक के अंदर ही नहीं फैला सकता, ये जितने लोग मतलब कि इसके संपर्क में आएंगे, जैसा व्यवहार इसने किया इन दोनों के बीच में हुआ वैसा व्यवहार किसी के साथ भी होगा तो ये रोग फैलता जाएगा। अब बात ये है कि भाई फैलने का तरीका देख लिया अपन ने, ये फैलता कैसे है, और जो सिटी एरिया है उनके अंदर जल्दी क्यों फैल रहा है उसको समझिए। सिटी एरियाज के अंदर क्या है, जन घनत्व ज्यादा होता है। सिटी एरियाज हैं उनके अंदर जन घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि एक एक जो भवन है वो जैसे 20-20 मंजिला है, 20 मंजिल का है, ठीक है। तो इस 20 मंजिले भवन के अंदर देखिए ऊपर जाने के लिए कुछ आजकल हाईटेक सिस्टम लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर एंट्री गेट है और यहाँ पर इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। तो लिफ्ट में आप सभी घूमे होंगे शायद। तो लिफ्ट में क्या होता है कि एक इसके बटन होता है जिसको दबाने पर मतलब कि ये मतलब सिग्नल देता है, मतलब किस फ्लोर के ऊपर आपको जाना है, ये सारी जानकारियां मिलती हैं। तो देखिए, अगर इस बिल्डिंग के अंदर जो मतलब कि 20-30 फ्लोर हैं, इनके अंदर प्रत्येक के अंदर जो फ्लैट हैं उनके अंदर जैसे 6-6 सदस्य रहेंगे, तो सपोज दैट एक नॉर्मल आइडियाज डालते हैं तो मतलब कि इसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग सिटी एरियाज के अंदर एक एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, और ये सब लोग ऊपर नीचे जाएंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अभी लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और लिफ्ट के बटन को टच करेंगे। और जिस चीज को टच कर रहे हैं वो जैसे या तो कोई अंगुली है या हाथ है, ठीक है ना, और वो संक्रमित व्यक्ति के बार बार मुख के ऊपर जाता है। तो ऐसा होने से ये बटन संक्रमित हो जाए, बटन के ऊपर सॉरी वायरस आ जाएंगे, और ये 1000 लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बार बार ये मतलब कि होगा। तो ऐसे होने से मतलब कि जो संक्रमण है वो थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है ना। अब इससे बचे कैसे, हाँ बचाव कैसे किया जा सकता है, तो बचाव का देखिए क्या है। तो बचाव से पहले अपन कुछ चीजें देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है। तो देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस होता है, जहां तक मैंने सुना है, मैंने देखा है, ठीक है ना, उसके अंदर बताया जा रहा है कि हल्का इसके अंदर बुखार आता है,
और श्वास में दिक्कत आती है, श्वास में दिक्कत आती है, बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है तो वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करे। अब ये सेल्फ क्वारंटाइन वर्ड क्या है वो समझिए। मतलब कि मान लीजिए इस एक को ऐसा लगता है कि मुझे बुखार, श्वास में दिक्कत, ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो मैं मेरे परिवार के सदस्यों को भी बचाऊं और मेरे गांव के सदस्यों को भी बचाऊं, और ऐसे करते करते वो पूरे सिस्टम को बचा सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परिवार से थोड़ा अलग, परिवार वालों को समझाकर कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा आपसे अलग रहूंगा, ठीक है ना। और साथ ही जितने भी ये जो जैसे अपने जो काम में जो बर्तन आते हैं, जो कपड़े आते हैं, उन सबको अलग कर ले, ठीक है ना। और जो भी जो संपर्क में आता है, जो बर्तन वगैरह है, उसको मतलब कि सैनिटाइज करता रहे। सैनिटाइज का मतलब ये है कि एक जो ये केमिकल आता है जिससे मतलब कि छिड़काव करने से जो कोरोना वायरस है वो नष्ट हो जाता है, तो उसका छिड़काव करता रहे। और इसको अगर ये जो लक्षण है ये बढ़ते हुए नजर आते हैं तो जो अपना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सक है, उनको जानकारी दे कि आजकल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां सूचित करें कि मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि आपको जैसे मतलब कि डॉक्टर्स ले जाएंगे, डॉक्टर्स की टीम ले जाएगी, आपको उपचार देंगे, वहां पर आप लोगों का इलाज करेंगे, तो इससे आपका कुछ जैसे मतलब कि बिगड़ने वाला नहीं है, आपकी कोई हानि नहीं होने वाली है। मतलब आप भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे और अपने देश को भी बचाएंगे। तो जैसे झुंझुनू के अंदर जो 42 के 42 जो कैंडिडेट थे कोरोना संक्रमित हुए थे, वो सारे के सारे जैसे मतलब कि क्योर होकर, रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। वैसे ही जैसे भरतपुर के अंदर बयाना जो तहसील है उसके अंदर भी मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो घर लौट चुके हैं। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है कि भाई ले जाया जाता है फिर मतलब कि वहीं रख लिया जाता है, वो इंसान ठीक ही नहीं होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इस रोग की वजह से मृत्यु की जो दर है, मृत्यु रेट है, वो बहुत कम मानी जा रही है, ठीक ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ठीक हो रहे हैं इसलिए मतलब कि आप मतलब किसी तरीके से हिचकिचाए नहीं वहां जाने में, और ठीक होकर आए, और आप ठीक होकर आ जाएंगे और बाकी लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा बचाव है। अब दूसरे जो कैंडिडेट है वो कैसे बचाव करें अपना, जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको अगर किसी व्यक्ति के अंदर जैसे बार बार जैसे छींक आ रही है, तो पहले जैसे आप मिलते हो तो दूरी से ऐसे कुछ भाप जाते होंगे, जैसे आंखें लाल हो रही हैं, ठीक है ना, या जैसे कुछ बुखार टाइप के लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति से आप दूर से अपना राम राम करें और उससे पूछें कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। और अब सभी चीजें सुनिश्चित करके ही आप उसके मतलब कि संपर्क में आए, मेरा कहने का मतलब ये है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। तो ये जैसे बचाव के अंदर ही कुछ सावधानियां हो गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर उपचार की बातचीत करें तो उपचार देखिए इसका कोई करेक्ट आया नहीं है, बचाव है वही इसका उपचार है। मतलब इस रोग की जो सावधानियां या फिर बचाव कर लिया जाए वो इसका क्या है, उपचार है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि लोग सेल्फ आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, इन वर्डों के अंदर डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ क्या होता है, ठीक है ना। तो वैसे रोग कोई गंभीर नहीं है, रोग गंभीर उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। मानो कि जैसे अपना एक गांव है, उस गांव या मोहल्ले के अंदर जैसे 100 लोग रहते हैं, वो सॉरी 100 परिवार हैं, और हर परिवार के अंदर जैसे 8-10 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। और मान लो हर परिवार या 1-2 परिवार को छोड़कर जैसे कोई लोग हैं वो जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, और जैसे ये किसी मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति है जिसका इम्यूनो पावर ठीक है उसके ये हो जाता है, तो वो तो इसको रिकवर कर लेगा, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के अंदर इसको ट्रांसफर कर देगा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो देखिए वो जिसने फैलाया वो तो इससे नहीं मरेगा, लेकिन जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था वो इससे संक्रमित होकर मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप इनका अनुपालना करते हैं तो, ठीक है ना। और
मेन बात ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मेरे भी जितने भी सिर्फ परिचित और अनजान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं कटने वाले हैं। थैंक्स।